नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, महर्षि चरक आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर आगरा से। आज हम बात करेंगे गृहिणी रोग के बारे में, जो कि अन्न व स्रोतस की एक व्याधि है। गृहिणी, संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। गृहिणी मतलब जो अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए इसे हम गृहिणी कहते हैं। और ये एक अग्नि का अधिष्ठान होती है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, जहाँ खाने की पाचन क्रिया होती है, जहाँ हमारा डाइजेस्टिव पावर होता है, उसे ही अग्नि का अधिष्ठान कहते हैं। तो जो इसका स्थान होता है वो आमाशय से पक्वाशय के मध्य का होता है। तो आमाशय से पक्वाशय के मध्य जो स्थान होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका कार्य जो होता है वो होता है खाने का पाचन करना, मतलब आहार से सार और किट्ट भाग में विभाजित करके सार भाग को स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अवशोषित कर लेती है, और जो किट्ट भाग होता है उसे वो आगे बढ़ा के लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा देती है, जहाँ से वो मल भाग के रूप में हमारे जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो इसका गृहिणी रोग का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अग्नि की मंदता, अग्नि मांद्य होना। मतलब जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा डाइजेशन पावर है, जो डाइजेशन फायर है, अग्नि है, उसको जो है कमज़ोर पड़ जाए, जिसकी वजह से खाने का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिससे कि यह व्याधि जो है उत्पन्न होती है। इसकी जो और मुख्य कारण में जो बात करें हम, उसका कारण ये होता है कि जो हमारी खाने की शैली है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। जैसे हम आहार शैली की बात करें तो हम जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड को छोड़कर जो है हम चाइनीज़ फूड, जंक फूड जितना भी सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है हमारी डाइजेशन पावर मंद पड़ जाती है। इसके लक्षण की बात करें तो ये क्रोनिक डिसीज़ है। गृहिणी रोग जो है क्रोनिक डिसीज़ है। डाइजेशन बिगड़ने की वजह से जो है ये रोग होता है। इसके नाम से आपको लग रहा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, मतलब आंतों का इरिटेबल हो जाना। जैसे कोई मनुष्य है, उसके स्वभाव में जो परिवर्तन आता है, उसके इरिटेट हो जाता है, इरिटेट होकर हमसे बात करता है, उसी तरीके से आंतों का इरिटेबल हो जाना, जिससे कि खाने की पाचन क्रिया अपने पूर्ण जो रूप से होनी चाहिए वो उस रूप से ना होकर के बिगड़ जाती है। तो जो इसमें लक्षण जो हमें मिलेंगे, बार बार पेट में दर्द होना, बार बार जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में मल का निकलना, दुर्गंध युक्त मल का निकलना, कभी आंवसा आ रहा है, कभी कब्जी हो जाना, ऐसे भी लक्षण हमें पेशेंट जो है बताते हैं। पेशेंट के देखने पे वो हमें कई तरह के लक्षण ऐसे बताते हैं। अलग अलग मरीजों में अलग अलग टाइप के लक्षण हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मिलते हैं। पेट में बार बार दर्द होता है, मरोड़ सी होती है, ऐंठन युक्त होती है, भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है उसको, और मुंह उसका सूखा सा रहता है, और एक बार मल त्याग करने के बाद पुनः जो है दोबारा उसको लगता है कि मुझे मल त्याग करने जाना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता है। इस तरीके से जो हमें लक्षण इसको देखने को मिलते हैं। गृहिणी रोग की अगर हम चिकित्सा की बात करें तो पहली जो मुख्य चिकित्सा होती है वो होती है निदान परिवर्जन करना। मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी अग्नि मंद पड़ी है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन फायर है वो कमज़ोर पड़ गई है, उन कारणों को जो है बंद करना। आयुर्वेद में कहा है कि दीपन, पाचन और ग्राही औषधियों का जो है हमें इसमें गृहिणी रोग में देना होता है, क्योंकि चूँकि ये क्रॉनिक डिसीज़ है तो इसे ठीक होने में भी टाइम लगता है। अब दीपन का मतलब जो जिससे अग्नि बढ़े, अग्नि बढ़ाने की औषधि होती है दीपन। पाचन मतलब जो खाना हमारा रखा हुआ है हाथों में, उसे पाचन के लिए हमें जो देनी है औषधि, वो पाचन द्रव्य में चला जाता है। और जो ग्राही होती है, मतलब जो मल को प्रवृत्त करने वाली, उन औषधियों का जो हमें प्रयोग करना इसमें होता है। इसमें कई ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे कुटज घनवटी हो गई, शंखवटी हो गई, अविपत्तिकर चूर्ण हो गई, जो हमारी अग्नि को बढ़ाने का काम भी करती हैं। कुछ आजकल पेटेंट योग आ रहे हैं जिससे जो है गैसोल सिरप जैसे हो गया, पैसिफिक सिरप जैसे हो गए, इन सिरपों को देने की जो पाचन है, डाइजेशन प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है। इन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो है खाने का, आहार का विधि विधान बताया गया है। चूँकि जब से ये चाइनीज़ फूड और ये जंक फूड हम लेना चालू कर दिया, तब से हमारा आहार विधि विधान सब बदल गया है। जिस टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना मात्रा में खाना खाना है। जैसे कब खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा पहले का जो खाना गया है वही पचा नहीं है, और उसके बाद भी हमने स्वाद के अनुसार खा लिया, तो अनडाइजेशन होना स्वाभाविक है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जो पहले वाला खाना हमारा गया है वो पचा है कि नहीं पचा है, इसकी संतुष्टि कर लें कि हमें लाइट जैसा फील हो रहा है, पेट हल्का लग रहा है, भोजन की इच्छा हो रही है, नहीं हो रही है, तभी हम दूसरा अन्न लें। इसके साथ में आप अपथ्य आहार जो है का भी ध्यान रखें कि हमें क्या नहीं खाना है। जैसे मसालेदार, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इस तरीके के भोजन जो है जो ज़्यादा कैफीन युक्त हैं, बाहर के जितने जंक फूड हैं, इनका सेवन हम ना करें तो बेहतर होगा, ताकि हमारी आंतें जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे अपने कार्य में करेंगी।
आयुर्वेदिक औषधि लेने से पहले आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह जरूर लें, जिससे कि वो प्रॉपर अनुपान के साथ में आपको आयुर्वेदिक औषधि दें, जिससे कि ये गृहिणी रोग जो है ठीक हो सके। गृहिणी रोग कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई सलाह लेनी हो, अगर आपका पेट भी खराब हो, पेट में कब्जी रह रही हो, क्रॉनिक डिसीज़ हो, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरे सेंटर पे भी आ सकते हैं। आगरा सेक्टर 15B में मेरा सेंटर है, महर्षि चरक आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से। मेरे पास थेरेपी वगैरह भी होती हैं, पंचकर्मा की सारी थेरेपियाँ होती हैं, अभ्यंग, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, सारे जो है थेरेपी बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल में मैं खुद ही करता हूँ। कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है। नमस्कार, स्वस्थ रहें आयुर्वेद में।